एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैनतेय केवल वसुदेव की भक्ति में लगा रहता है। वेदों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, इसलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक सम्मति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारी होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, सर्वघट भरे गए, मंडगल पाठ शुरू हो गया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया, नर्तकियों ने नृत्य किया, तैयारी की। उल्लू का राजा राज्य सिंहासन पर बैठने की वाला था कि एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था, फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूटराजनीतिक पक्षी है, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उल्लू का राजा ने राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवा, शुक आदि सुंदर पक्षियों के रहते दीवांद उल्लू और टेढ़े नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षियों को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी है। फिर उसी तो वैनतेय राजा बेटा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्य सभा देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक सूर्य ही होता है, वही अपनी सभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाता है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल जाते हैं, उनसे संसार में विपत्तियां ही आती है, कल्याण नहीं होता। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कुटभाषी पक्षियों को राजा बनाओगे तो नष्ट ही हो जाओगे। कौवे की बात सुनकर सब पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता वह उल्लू, उसके मित्र कृकालिका और कौवा रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कृकाली ने कहा, मित्र, एक कौवा ने आकर रंग भंग कर दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गए, केवल वह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवा से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से मेरा तेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ, वही बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने आकर ही उल्लू से वैर मोल लिया। दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना भी दुखप्रदाय होता है। यही सोचता सोचता वह कौवा वहां से चला गया। तभी से कौवा और उल्लुओं में स्वाभाविक वैर चला आता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।